इस महीने पहले तो महिंद्रा वालों ने इस वाले प्रोडक्ट के साथ हम सबको दुखी कर दिया कि भाई साहब क्या ही चेंज हुआ इसके अंदर, थोड़े बहुत फीचर डाल दिए एंड क्या ही चेंज किया, कुछ नहीं चेंज किया। लेकिन फिर उसके बाद एक बहुत ही बड़ा बॉम्ब फोड़ दिया एंड सबको एकदम मजा दिला दिया ऐसी चीज हमारे सामने अनवील कर। लेकिन भाई साहब फिर उस वाले दुख का क्या होगा, वो कैसे कम होगा, स्कॉर्पियो का क्या होगा क्या भाई साहब, क्या समझे, यही है जो है, इसको मत समझो लाला। अभी थोड़ा सा ये तुम लोग को कंफ्यूज जाने वाला मामला है एंड ये मामला भी बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो चुका है एंड इंटरनेट पे इसकी इन्फॉर्मेशन ऐसा नहीं करो कि नहीं है लेकिन बहुत ही कम है। या तो जो बात है कुछ ऐसी है कि जो महिंद्रा वालों ने हमें ये स्कॉर्पियो दिखाई थी, ये बस एक तरह से महिंद्रा वालों ने हम सबको ऐसे मतलब एक नहीं होता कि स्कॉर्पियो का एक रिफ्रेश डाल दिया, क्योंकि भाई साहब अभी जो असली वाली जो रियल स्कॉर्पियो एन का जो फेसलिफ्ट या फिर जो नेक्स्ट जनरेशन टाइप का कुछ जनरेशन क्या ही चेंज होगा, हाँ जो उसका फेसलिफ्ट आने वाला है वो अभी ये नहीं है, ये बस ऐसे थोड़ा सा रिफ्रेश कर दिया है। असली फेसलिफ्ट अभी पीछे छुपा कर इन लोगों ने रखा है, क्योंकि पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ, क्योंकि पर्दा जब उड़ जाएगा तो फिर भेद खुल जाएगा। हाँ तो अभी लोगों ने ये जो मेन मामला स्कॉर्पियो एन का है उसको अभी पर्दे के पीछे छुपा कर रखा है। हमने जो मतलब महिंद्रा स्कॉर्पियो एन अभी टेस्ट हो रही थी, हमने नॉर्मल वाली भी देखी थी एंड कुछ महिंद्रा स्कॉर्पियो एन जो लीक हो रही थी हमने वहाँ पर मतलब पूरा नया पार्ट देखा था। यहाँ पर देखो, जैसे तुम लोग पहले तो इस इमेज को देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर महिंद्रा वाले टेम्परेरी लाइट्स लगाकर एंड ग्रिल वगैरह पूरी ढककर एकदम ऐसे इसको टेस्ट कर रहे हैं। इसके पीछे क्या लॉजिक है? और हाँ ये मैं समझो पुराना है, ये नया ही है, 2026 की रिपोर्ट है। महिंद्रा वाले इसको क्यों मतलब इतना ज़्यादा ढककर टेस्ट कर रहे थे, जब सब कुछ ऐसा सेम है तो नॉर्मल भी टेस्ट कर सकते थे। और कई बार आपने ध्यान दिया होगा, कई बार महिंद्रा स्कॉर्पियन ऐसी जैसी अभी लॉन्च हुई है वैसी हमें दिखी है एंड कई बार हमें वैसी दिखी है एकदम ढक मुंद कर, जिसमें लोगों ने एकदम छुपा कर ढक कर इसको टेस्ट किया है। तो फिर यहाँ पर महिंद्रा वाले दोनों को एक साथ टेस्ट कर रहे थे। अभी इसका ये जो प्री फेसलिफ्ट आया है ये बस एक तरह से प्री फेसलिफ्ट है, जैसे कि एक तरह से प्री जो इसका असली वाला फेसलिफ्ट होगा जो कि लॉन्च होगा वो होगा जैसे कि आप लोग मान सकते हो कि अप्रैल में इनका वो जो होगा स्कॉर्पियो पिकअप ट्रक वो लॉन्च होगा। तो पहले पिकअप आएगा इनका, उसके आप लोग 1 या फिर 2 महीने बाद अप्रैल मई के आसपास आप लोग उसको समझ सकते हो। या फिर ये भी हो सकता है कि ये लोग जो महिंद्रा वाले हैं एक साथ दोनों को ही प्रकट कर दे हमारे सामने। हम लोग एक का इंतजार कर रहे हैं लेकिन लॉन्च हमारे सामने दोनों हो जाए। स्कॉर्पियो एन का भी तगड़ा वाला फेसलिफ्ट यहाँ पर सेम जैसे कि हमने स्कॉर्पियो लाइफ स्टाइलर के अंदर देखा था, सब कुछ फ्रंट की ग्रिल वगैरह हेडलाइट्स वगैरह इतनी तगड़ी चीज़ हमने वहाँ पर देखी थी, वैसी सारी चीज़ डालकर महिंद्रा वाले उसको भी लॉन्च करने वाले हैं। और भाई साहब आप लोग एक सेंस वाली बात करो ना, कोई भी ब्रांड इतना पागल क्यों होगा कि अपने पिकअप ट्रक वाले को जो कि थोड़ा कम बिकेगी कंपेयर टू एसयूवी से, उसको एकदम तगड़ा बना रहे हैं, और जो कि एसयूवी है जो कि इनकी मेन सेल्स निकाल कर देगी इनको, उसको मतलब कम सही बनाएंगे, ऐसा थोड़ी ना होता है। सो गुरु अभी जो असली माल है वो अभी अंदर छुपा कर रखा गया है, अभी वो आपके सामने प्रस्तुत नहीं हुआ है। जो असली माल प्रस्तुत होगा वो अप्रैल मई के आसपास आप लोग समझ सकते हो, या फिर उससे पहले क्या ही होगा। मुझे लगता है ये दोनों साथ में ही निकालेंगे ये लोग, जहाँ तक हो सकता है मेरे हिसाब से। और इसकी जो लुक्स वगैरह होगी, जो मतलब बाहर के हेडलाइट्स वगैरह हमने देखी थी एकदम क्रिस्टल वाली फिनिश में, सब कुछ वैसी कुछ इसके अंदर भी आ सकती है जैसे कि पिकअप के अंदर था। एंड इंटीरियर वाइज भी यहाँ पर मामला ऐसे ही यहाँ पर हो सकता है, सेम ऐसे ही यहाँ पर डाल दें ये लोग, लेकिन जो थीम होगी, जो कलर होगा, वो सब कुछ जो होगा वो यहाँ पर एकदम डिफरेंट होगा इससे, जो कलर थीम जो लेदर वगैरह क्वालिटी यूज़ होगी। लेकिन जो स्क्रीन वगैरह है, ये जो इसके स्टीयरिंग व्हील्स हैं, जो यहाँ वहाँ के फीचर्स हैं सारे कुछ, वो सब कुछ सेम उठाकर महिंद्रा वाले इससे उठाकर यहाँ पर भी डालने वाले हैं। यहाँ पर ऐसा मामला होगा। और भाई साहब अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो एन इस वाले लुक के साथ लॉन्च होती है एंड प्लीज़ और हो ही जाएगी, अब इतना उम्मीद तो आ गई मेरे को, थोड़ी उम्मीद जग गई है, इसकी जो बैक लुक है वो भी चेंज हो जाती है, तो फिर भाई साहब मैं गारंटी के साथ एक चीज़ कह रहा हूँ, इस पूरे 20-25-30 लाख वाले सेगमेंट के अंदर जितनी भी गाड़ियाँ हैं महिंद्रा स्कॉर्पियो उन सब की सही मायनों में लेने वाली है। सेल्स, कस्टमर्स सब कुछ लेने वाली है सभी गाड़ियों का, मतलब काफ़ी हद तक मतलब अच्छा खासा इसका मार्केट शेयर यहाँ पर बढ़ जाएगा अगर महिंद्रा स्कॉर्पियो ऐसी लॉन्च होती है तो। भाई साहब सोच कर ही खड़े हो रहे हैं।